विश्व के ग्रंथों का सार है भागवत जी, ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण विश्व के ग्रंथों का सार है भागवत जी, और भागवत जी का भी सार है रास पंचाध्यायी। ये 5 अध्याय भगवान के प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राणों के नाम है। ये भगवान के प्राण है रास पंचाध्यायी। और ये कोई केवल डांडिया बजा करके नाच लिया और रास हो गया, इसे रास नहीं कहते हैं। रास का मतलब है जीवात्मा का परमात्मा से जहाँ विशुद्ध मिलन होता है वो रास होता है। रास में जो गोपियां पधारी वो कोई साधारण गोपियां नहीं थी, वो सब वेद के मंत्र गोपी बन के पधारे, दंडकारण्य के ऋषि गोपी बन के पधारे, जनकपुर की गोपियां गोपी बन के पधारी। गोपी कोई साधारण थोड़ी थी। 19 यूथ थे महाराष्ट्र में गोपियों के, और एक यूथ में सवा करोड़ गोपियां आई। इतना दिव्य महारास हुआ, 6 महीने का अद्भुत महारास। और देखिए महारास जब प्रारंभ हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महारास करने कौन जा रहा है? पहला शब्द है भगवान शब्द, जो सुखदेव जी बोल रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये पहला श्लोक है, और पहले श्लोक का पहला शब्द क्या आता है? भगवान शब्द। और हकीकत बताएं, ये रास संतों की, रसिकों की, ये हृदय की वस्तु है, गहराई है। भागवत जी के प्राण है भगवान के रास। केवल हंसी मजाक उपहास का पात्र नहीं है रास। हमने समय अनुसार इसका जो भावी गलत प्रस्तुत कर दिया रास का। रास सुनने का अधिकारी कौन होता है? स्वामी हरदास जी कहते हैं, सुन लो। प्रथम सुमेरे भागवत, रास की कथा सुनने का अधिकारी 7 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है इसमें। क्यों? हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी ने उस गद्दी की विशिष्ट सेवा हमें प्रदान की है। हम जिस गद्दी से बैठकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमारे चैन बिहारी लाल की, वो रास प्रकट स्थल श्री रास रस प्रकाशक उद्धव घमंड देवाचार्य जी महाराज। इस धरा पर श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से उद्धव घमंड देवाचार्य जी महाराज ने करह वन में रास को प्रकट किया। ये हमारे आचार्य हुए, आचार्य प्रभा घमंड देवाचार्य जी महाराज। ठाकुर जी ने स्वयं अपनी मुकुट चंद्रिका उन्हें प्रदान की, तब जाकर के रास हम लोगों के लिए दृष्टि गोचर होता है। इसलिए बार बार कहते हैं, रास के जो ठाकुर हैं वो प्रत्यक्ष हैं, इनमें कोई भेद, मंदिर के भगवान में रास के ठाकुर जी में कोई भेदभाव नहीं है, एक है बिल्कुल। और हम तो कहते हैं मंदिर से भी ज्यादा रास के ठाकुर श्रेष्ठ है, क्योंकि रास का ठाकुर आपके सामने मुस्कुराएगा, आप जो कमाएंगे पाएगा, आपसे बात करेगा। मंदिर के कहाँ बात करेंगे? मंदिर के तो हम जो कहेंगे ऐसा कर लेंगे। इसलिए ये रास कोई साधारण नहीं है। प्रथम सुमरे भागवत, पहले भागवत सुने, और किसी ऐरे गहरे से नहीं सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? भक्त मुख भगवत वाणी। भगवान का कोई भक्त हो और भगवान की बात सुनाए, कोई शेर शेठानी के चुटकुला नहीं सुना है। द्वितीय आराधे रीत रस व्यास नव भांत बखाने। दूसरा, व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति बोली, उनमें से एक ही भी भक्ति ले आओ, ये दूसरी सीढ़ी है। तृतीय करे गुरु समझ। तीसरा, गुरु का होना बहुत जरूरी है, और गुरु भी समझ के। कैसा गुरु होना चाहिए? दक्ष माने निपुण, सर्वज्ञ, रसीला, पढ़ा लिखा भी हो तो रसीला हो, सहज हो, सरल हो, मुस्कुराता हो। छोटे हो ये विरक्त बसे बन राज जसीलो। विरक्त हो जा, कोई आसक्ति नहीं रहे, तो क्या होगा? पंचम भूले देह सुध की, मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं ये भूल जाओ। अब छठे भावना रास की, सप्तम पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। स्वामी जी ने ये 7 सीढ़ी बताई हैं।
अगर रास में प्रवेश करना है तो 7 सीढ़ियों पे होके जाना ही पड़ेगा। आज भगवान ने शरद पूर्णमासी की रात्रि में श्री यमुना जी के पावन तट पर कदम वृक्ष के नीचे पूरा मुकुट धारण किया। बिहारी जी साल में कोई कोई काम विशिष्ट होते हैं उनके, जैसे कि बंसी रास पूर्णमासी को ही धारण करते हैं, शरद पूर्णमासी को पूरा मुकुट शरद पूर्णमासी को ही धारण करते हैं बिहारी जी। अक्षय तृतीया को चरण दर्शन होते हैं, जन्माष्टमी को बिहारी जी की मंगला आरती होती है, बिहारी जी के सब अपने हैं। लेकिन आज श्री ठाकुर जी ने पूर्ण चंद्रमा की चांदनी में पूर्ण मुकुट धारण किया, अधरों पर बंसी धारण की और यमुना जी के किनारे श्वेत वस्त्र पहन गए। भगवान ने श्वेत वस्त्र क्यों पहने? भगवान बताने चाह रहे हैं जैसे वस्त्र श्वेत हैं ऐसी रास भी श्वेत है। रास में कोई मिलावट नहीं, कोई सांसारिक दाग नहीं है इसमें। ये अद्भुत दिव्य महारास है। और भगवान की जो बंसी बजी ना, अद्भुत बंसी बजी, बंसी की धुन पूरे ब्रज में गूंज गई, अद्भुत बंसी। वो जो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जरा बंसी सुनो कैसी लग रही है,